हमारी 8 वैरायटी धान की, 1 वैरायटी गेहूं की भारत सरकार PPFR में रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसी कार्य को लेकर के जो है भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया है जी। और धान में हमारा एक खुशबू 100 है जो सुगंधित है, कम समय में 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अपने यहाँ बनारस के आसपास जिले में किसान उसको बहुत पसंद करते हैं, उसका चावल खाने में बहुत अच्छा होता है। दूसरी वैरायटी हमारी एक दामनी है, वसुंधरा दामनी, जिसमें पैदावार जो है 14 से 16 कुंटल प्रति बीघा यहाँ के हिसाब से जो बीघा होता है 20 का उत्पादन देती है और 130 से 35 दिन में पककर तैयार हो जाती है। एक धान हमारी मयूरी है और एक धान हमारा जो है रेड राइस है, जिससे ब्लैक राइस की जो चर्चा होती है, तो सुगंधित लंबा में रेड राइस है, इसका नाम मणिरत्नम मैं रखा हूँ। वो भी हमारी वैरायटी रजिस्टर्ड हो गई है, जिसमें आयरन प्रोटीन रिच है, जो कि शुगर के मरीज भी इसको खा रहे हैं, उसको काफ़ी जो है लाभ पहुँच रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमेशा से यह कहा जाता रहा कि असली भारत गांव में ही बसता है। गांव की तरक्की सही मायने में भारत की तरक्की है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में किसानों की आबादी बहुत ज्यादा है। भारत की GDP में कृषि का अहम योगदान है। आज कृषि रोजगार का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, ताकि भारत का किसान उन्नतिशील और खुशहाल हो, जिसका परिणाम भी आज के दौर में दिखने लगा है। भारत के तमाम ऐसे किसान हैं जो आज न केवल खुद बल्कि दूसरों की भी जिंदगी बदल रहे हैं। इसी कड़ी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किसान हैं चंद्रशेखर सिंह, जिनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 में पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें, वाराणसी के राजा तालाब टड़िया के रहने वाले किसान चंद्रशेखर सिंह बचपन से ही गांव में रहकर किसानों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते थे। अपने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने गांव में ही बीज शोधन प्लांट की स्थापना की और आज उच्च पैदावार देने वाले बीजों की कई उन्नत किस्में आज इजाद की है। कृषि क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर सिंह पिछले 35 साल से नए बीजों के शोध कार्यों पर लगे हुए हैं। 50 से ज्यादा जिलों में उनके द्वारा इजाद किए गए बीजों की अच्छी मांग है। कृषि क्षेत्र के साथ साथ आज वह स्पाइस बोर्ड के भी सदस्य हैं। चंद्रशेखर सिंह के मन में नए बीजों के शोध कार्यों का विचार कब और कैसे आया, यह जानने के लिए जब नेशनल खबर 9 की टीम ने उनसे बात किया तो विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, आप लोग इस समय देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं पुष्पेंद्र सिंह। मैं इस समय आपको एक वाराणसी के एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनको 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए आपको इनके बारे में परिचित कराते हैं। अभी अपना ही भविष्य नहीं, लगभग अपने जनपद, प्रदेश और देश के हजारों किसानों का भविष्य। सर आपका नेशनल खबर 9 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपने दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। मैं कृषि में 35 वर्षों से नए किस्म के बीजों पर शोध कार्य कर रहा हूं और साथ ही साथ जो है किसान कैसे उद्यमी बने उस पर जो है मैं सीड प्रोसेसिंग प्लान लगा करके लोगों को गांव में रोजगार भी दिया हूं और जो है अच्छा बीज किसानों को उपलब्ध करा रहा हूं और उसके साथ जैविक खेती पर भी अनुसंधान भी कर रहा हूं। 15 वर्षों से मैं जैविक खेती भी कर रहा हूं, कैसे उत्पादन बढ़े, उसमें कैसे जो प्रयोग खेती का पद्धति अपनाया जाए, इस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ। साथ साथ सामाजिक काम, जैसे गांव में अच्छे स्कूल को बनवाना, लोगों को जो है शिक्षा में सहयोग करना। कोविड काल में भी काफी जो है हम लोग उनको जो है आटा चावल दाल कंबल देकर के उनको जो है उनका सहयोग किया गया। इस तरह से मैं सामाजिक काम करते हुए और गांव में ही रह करके गांव को डेवलप करने का काम कर रहा हूँ। सर आप अपने साथ साथ देश के हजारों किसानों को अपने स्तर पर उनको अच्छी टेक्निकली जानकारी देकर जो है कृषि से संबंधित तो उनको आगे बढ़ाया, थोड़ा इस संदर्भ में बताएं दर्शकों को। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से और कई जिलों से किसान बसों द्वारा
और जो है अपने साधन द्वारा यहाँ पर आते हैं और हमसे ट्रेनिंग लेते हैं। उनको मैं प्रशिक्षण देता हूँ और बताता हूँ कि कैसे किसान की दशा सुधरेगी, आप कैसे खेती करिए, कैसे जो है आप उद्यमी बनिए। जैसे मैं बीज का काम करता हूँ और ऑयल प्लांट में लगाया हूँ, तो कैसे जो है इसके आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं और खुद उद्यमी बन करके दूसरे को रोजगार देने के योग्य बन सकते हैं। इस विषय पर मैं जो है लगातार काम कर रहा हूँ। सर, आप इस समय स्पाइस बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो इसके संदर्भ में थोड़ा बताएं क्या है। भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय का एक बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड, जिसमें देश से जो मसाला निर्यात होता है उस बोर्ड में मैं हूँ। तो हम लोग का एक प्रयास है कि मसाला भी ऑर्गेनिक पैदा हो, क्योंकि विदेशों में आज जो है जो कीटनाशक मसाले तैयार हो रहे हैं उसकी डिमांड कम हो रही है। तो किसान ऑर्गेनिक खेती करे मसाले की, और इससे जो है देश की मुद्रा भी बढ़ती है विदेश सामान भेजने से। इस पर हम लोग काफी जो प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह इसका सेंटर भी खोला जा रहा है। वही हमारा रायबरेली में एक सेंटर है जहाँ मिंथा का खेती अच्छी होती है। अभी नया नया हम लोग चुनार में जो है इसका एक सेंटर डालने जा रहे हैं, जिससे किसान यहाँ पर मिर्ची की खेती करता है। सूखे मिर्चा का जो है बहुत ज्यादा डिमांड है अरब कंट्री में, तो इसमें किसानों को लाभ मिलेगा। इस तरह से पूरे देश में 14-15 लैब है, जिसमें कि पूरे लैब में किसान जो निर्यातक हैं वो अपना जो है वहाँ पर टेस्ट कराते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं और अपना माल विदेश भेजते हैं। इससे उनको भी व्यापार मिला है, उनके यहाँ करने वाली नौकरी मिली है लोगों को, और साथ साथ विदेशी मुद्रा भी हमारे देश की बढ़ रही है। सर, आप ये बताएं कि किसानों की आवक किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। आज हमारे देश में अधिकांश किसान छोटे हो गए हैं, जो लघु और सीमांत किसान हो गए हैं। ऐसे में केवल खेती करके किसान समृद्ध नहीं हो सकता। तो मैं जो है लोगों को सलाह देता हूं कि आप जो है उद्यमी बनिए, चाहे मछली उत्पादन करिए, चाहे डेयरी का कारोबार करिए, चाहे जो बीज उत्पादन करिए, चाहे मशरूम उत्पादन करिए। इस तरह से आप उद्यमी बन करके उसका प्रोसेसिंग करिए, पैकिंग करिए, उसकी मार्केटिंग करिए। अकेले कर सकते हैं करिए, समूह बना कर करिए, नहीं फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से इसको करके आप जो है लोगों को जोड़िए और इसमें एक अच्छा काम आप कर सकते हैं। और हमारा गांव जब संपन्न होगा तो गांव से पलायन रुकेगा। आज जो लोग गांव से शहर भाग जा रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, नौकरी रोजगार के चक्कर में, वो नहीं जाएंगे। गांव में ही अच्छा स्कूल बने, गांव में अच्छी सड़क हो, गांव में अच्छी बिजली हो और गांव में रोजगार मिलेगा तो लोग शहर नहीं जाएंगे। तो शहर की भी समस्या जो है आज जो विकट हो गई है वह भी कम होगी और हमारा गांव खुशहाल होगा, क्योंकि बिना खेती के जो है देश जो है तरक्की करना मुश्किल है। सर, इस समय आप जैविक खेती, चूंकि सरकार भी जैविक खेती पर बल दे रही है, तो जैविक खेती किसान कैसे करें और जैविक खेती करने से क्या फायदे हैं किसानों को और लोगों को, थोड़ा सा इस संदर्भ में बताएं। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो शुरू में जब देश की आबादी कम थी, लेकिन जो है तब भी लोगों का पेट नहीं भरता था, तो उसमें हरित क्रांति आई, जिसके जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी, और आज हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने काफी प्रयास किया, उसमें उन्होंने बीज पर काम किया, खाद पर काम किया और जल पर काम किया और उत्पादन बढ़ा। आज उत्पादन इतना हमारे देश में हो गया कि हम दूसरे देश को अपना अनाज निर्यात कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है समस्या इतनी खराब हो गई कि जो हम अन्न उत्पादन किए, हमारी जो है पूरा अन्न जो है जहरीला हो गया, हमारी मिट्टी जहरीली हो गई, हमारे जो है जल हमारा है, जल है जो पानी रिचार्ज करके नीचे जाता है वह जहरीला हो गया। तो इससे जो है लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज जो है फिर से जो है हमको अपने प्राकृतिक खेती पर जो पुरानी पद्धति है उस पर लौटना होगा और उसमें नए नए शोध करके, जैसे कि हमें उत्पादन भी हमारा अच्छा हो, लोगों का पेट भी भरे और साथ साथ जहर मुक्त खेती हो कि जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 15 साल से मैं जब प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें मैं सनई ढैचा की खेती करता हूँ। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो शुरू में जब देश की आबादी कम थी, लेकिन जो है तब भी लोगों का पेट नहीं भरता था, तो उसमें हरित क्रांति आई, जिसके जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी, और आज हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने काफी प्रयास किया, उसमें उन्होंने बीज पर काम किया, खाद पर काम किया और जल पर काम किया और उत्पादन बढ़ा। आज उत्पादन इतना हमारे देश में हो गया कि हम दूसरे देश को अपना अनाज निर्यात कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है समस्या इतनी खराब हो गई कि जो हम अन्न उत्पादन किए, हमारी जो है पूरा अन्न जो है जहरीला हो गया, हमारी मिट्टी जहरीली हो गई,
हमारे जो है जल हमारा है, जल है जो पानी रिचार्ज करके नीचे जाता है जी। वो जहरीला हो गया। जी। तो इससे जो है लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज जो है फिर से जो है हमको अपने प्राकृतिक खेती पर जो पुरानी पद्धति है उस पर लौटना होगा और उसमें नए नए शोध करके, जैसे कि हमें उत्पादन भी हमारा अच्छा हो, लोगों का पेट भी भरे और साथ साथ जहर मुक्त खेती हो कि जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 15 साल से मैं जब प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें मैं सनई ढैंचा की खेती करता हूँ, उसकी जुताई करता हूँ, गोबर का खाद इसमें डालता हूँ, साथ साथ जो है सरसों की खली इसमें डालता हूँ और फसल चक्र अपनाता हूँ। इसमें कि जो है एक धान के बाद गेहूं नहीं, गेहूं के बाद धान नहीं, उसमें कोई जो है दलहनी फसल बीच में लेते हैं। तो फसल चक्र अपनाने से और साथ साथ इसमें कौन सा बीज जो है इस खेती में उपयुक्त होगा उस पर भी मैं शोध किया हूँ और बहुत ही अच्छा जो है फसल हमारे खेतों में हो रहा है। जैसे लोगों का अगर 12 कुंटल लेकर अगर गेहूं हो रहा है तो हमारे यहाँ 10 कुंटल लेकर हो जा रहा है। कोई भी आकर किसान हमारे खेतों में देख सकता है और उसको सीख सकता है। सर, किसानों की संस्था एक या पीओ है, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? आज भारत सरकार किसानों के हित में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें उनका लक्ष्य है कि आज देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाए। जितनी भी योजनाएं आज एग्रीकल्चर में आ रही हैं सब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से सरकार उस पर प्रयास कर रही है। और अगर आपको सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है तो आपका अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 2 साल पुराना है, साल में 20 लाख का टर्नओवर है और 350 किसान इसमें जुड़े हुए हैं तो आपको 100% 62 लाख रुपया सरकार 100% सब्सिडी दे रही है कि आप अपना गोदाम बनवा सकें, सीड प्रोसेसिंग का जो प्लांट लगा सकें और एक गांव में रोजगार खड़ा कर सकें। उसमें सारे किसान होना चाहिए और किसान के यहाँ बीज उत्पादन होगा, उसमें किसान ही का शेयर होगा और इससे किसानों की दशा सुधरेगी, उनका इनकम बढ़ेगा और हमारा गांव खुशहाल होगा। यही सरकार का लक्ष्य है। इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना करके किसानों को आगे आना चाहिए। सर, आपको भारत सरकार द्वारा जब पद्मश्री अवार्ड से पूरा नवाजा गया तो आप इस संदर्भ में कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे चैनल के दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब किसी क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है और उसको सरकार जब मुहर लग जाती है तो उसका काम प्रमाणित हो जाता है और साथ ही साथ जो है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है कि हम भी अच्छा काम करें, अच्छी खेती करें, अच्छा जो है उद्यमी बने। उसमें जो है उनको प्रेरणा मिलती है। तो काफी लोग आकर के इसे हमसे जो है प्रेरणा ले रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगा कि जो है मैंने जो 35 सालों का जो हमारी यात्रा रही है, जो मैंने खेती में मेहनत किया, पढ़ाई के बाद मैं खेती को अपना भविष्य चुना, इसमें मैं सफल रहा है और सरकार ने पद्मश्री दे करके मुझे मेरे कामों पर मुहर लगाया। सर, अंतिम सवाल एक और है कि आप इस समय वर्तमान परिवेश में जो किसानों की स्थिति, तमाम सारी बारिश वगैरह नहीं हो रही है समय से या सूखा पड़ जा रहा है, तो किसान इस संदर्भ में क्या सोचें? जैसे आप चूंकि पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं, तो किसानों के क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसान इस परिवेश में जो क्लाइमेट चल रहा है तो आप कैसे किसानों को आप क्या देखना चाहते हैं? आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें जो काफी दिक्कतें आ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें किसानों को जो है अधिक से अधिक जो है मोटे अन्न की खेती, जिसको श्री अन्न कहा जाता है, मिलेट की जो है, आज हमारी भारत सरकार ने मिलेट वर्ष भी मनाया है, तो मिलेट की खेती में ज्यादा जोर दें। उसमें पानी भी कम लगता है, बीमारी भी कम लगती है और खाने में जो है पौष्टिक भी होता है। आज पूरी दुनिया में जो है इस मिलेट का मांग है, तो किसान जो है धान गेहूं की परंपरागत खेती करते हुए साथ साथ मिलेट खेती को अपनावें, इससे इनकी ये समस्या जो है हल हो सकती है। सर, आप अपने बीज अनुसंधान केंद्र में कौन कौन से बीजों का आप जो है उसको जो है उसका अपने अनुसंधान केंद्र के जरिए जो है आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इस संदर्भ में बताएं। मैं करीब 35 वर्षों से धान गेहूं अरहर के बीजों पर शोध कार्य कर रहा हूं। इसमें हमारी 9 वैरायटी, 8 धान की, 1 गेहूं की वैरायटी भारत सरकार की संस्था है PPFR, जिसमें किसानों को राइट मिला हुआ है, वीडियो राइट मिला है। उसमें हमारी वैरायटी रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसको हमारे नाम से 15 साल तक उसको हमारा अधिकार है, उसको मैं बेच सकता हूँ, किसी को प्रीमियम पर दे सकता हूँ। और उसके साथ ही साथ अभी कई लाइन धान गेहूं अरहर पर मैं काम कर रहा हूँ, जो कि अपने क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे रही है, बीमारी मुक्त है और जो है खाने में भी इसका जो है क्वालिटी अच्छी है। एक गेहूं की वैरायटी में डेवलप किया हूं, जो कि असिंचित क्षेत्र में जो है बाबा विश्वनाथ नाम की गेहूं वैरायटी है, बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही है। और एक जैविक खेती के लिए मैं एक देसी गेहूं जो है डेवलप किया हूं, जिसमें कि
15 कुंटल एकड़ उत्पादन भी है उस गेहूं में, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा उसका दाना, अच्छी सफेद रोटी होती है, जो कि बाजार में और गेहूं की अपेक्षा वो अच्छे दाम में बिक सकती है। और इसी भी जैविक गेहूं जो हम पैदा करते हैं, आज के डेट में 40 रुपया किलो हम अपने घर से ही गेहूं को बेच लेते हैं।